सुबह के 6 बज रहे हैं, अलार्म बजता है। रात को सोने से पहले अक्सर हम खुद से वादा करते हैं कि अगले दिन जल्दी उठकर वो बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे या शायद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पर सुबह होते ही आखिर क्या होता है? हम बस वो स्नूज बटन दबा देते हैं। हाँ, और उसके बाद फोन हाथ में आ जाता है। फिर अगले 45 मिनट तक बेड पर लेटे लेटे सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल होता रहता है। एकदम सही। और उस वक्त सीने पर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, एक टेंशन होती है, क्योंकि वो ज़रूरी काम अभी भी वही है, पूरा होने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हम उसे बस टाल रहे हैं, कल पर, परसों पर या शायद अगले हफ्ते पर। और सबसे बुरी बात यह है कि हम दिन भर खुद को आलसी कहकर कोसते रहते हैं कि मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल। हम सब ने इस प्रोक्रास्टिनेशन को, यानी इस काम टालने की आदत को डीपली महसूस किया है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर मैं कहूँ कि जो लोग काम टाल रहे हैं वो दरअसल आलसी हैं ही नहीं, बल्कि वो बस एक ऐसे हव्वे से डर रहे हैं, एक ऐसे भूत से जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सच में मतलब एक बहुत ही डीप और पावरफुल पर्सपेक्टिव है। हम जिंदगी भर अपनी लेजीनेस को ब्लेम करते रहते हैं, पर असल में हमारा दिमाग एक इमेजिनरी दुश्मन से लड़ रहा होता है। एक ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं है पर हमारी सारी मेंटल एनर्जी चूस लेता है। वही तो। और जब सारी एनर्जी इस काल्पनिक लड़ाई में खत्म हो जाएगी तो रियल काम करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यही हमारे आज के इस डीप डाइव का सबसे बड़ा मिशन है। आज हमने जिस चर्चा को अपने विश्लेषण का आधार बनाया है वो है जे शेट्टी और माइंडसेट मेंटर रॉब डायल के बीच की एक बेहद इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल, उनकी बातचीत सच में आंखें खोलने वाली है। हमारा मकसद आज इनके विचारों के जरिए ये समझना है कि हम आखिर एक्शन लेने से क्यों घबराते हैं, हमारे अंदर का डर एक्चुअली क्या है और कैसे हम अपने उन गोल्स को फाइनली हासिल कर सकते हैं जिन्हें हम सालों से टाल रहे हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे में उतरते हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ। हम सब लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस। फिर जब मेहनत करने की बारी आती है तो हम पीछे क्यों हट जाते हैं? देखिए, इसका जवाब सीधे तौर पर हमारे डर यानी हमारे फियर्स में छिपा है। रॉब और जे की इस बातचीत में इस डर को दो बहुत ही क्लियर हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है प्राइमल फियर्स, यानी हमारे आदिम डर। आदिम डर मतलब जैसे इंसानों का वो शुरुआती डर? हाँ, वही। ये वो डर हैं जो हजारों साल पहले इंसानों के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी थे। जैसे अगर कोई जंगल में जा रहा हो और अचानक सामने एक शेर आ जाए, या किसी बिल्डिंग में आग लग जाए। यहां आपकी जान को खतरा सीधा और सटीक है। ये डर रियल है। ये तो बेसिक बायोलॉजी हुई। पर आज के इस मॉडर्न दौर में रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा सामना किसी शेर से तो नहीं होता है। हम आमतौर पर सेफ घरों में रहते हैं। सही कहा आपने। और यहीं से पैदा होता है दूसरा डर, जिसे हम इंटेलेक्चुअल फियर्स कहते हैं, यानी हमारे बौद्धिक डर। ये वो डर हैं जो आज के मिडिल क्लास इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, रिश्तेदार क्या कहेंगे उसका डर, और यहां तक कि सक्सेस का डर। सक्सेस का डर, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? लगता जरूर है, पर बहुत लोग डरते हैं कि अगर वो अचानक बहुत सफल हो गए तो शायद उनके पुराने दोस्त उनसे दूर हो जाएंगे या उनकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है पता है? ये सभी बौद्धिक डर रियल नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। यानी जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम उससे डर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम किसी ऐसी चीज से कैसे जीत सकते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? हम उस डरावने इमेजिनरी भूत को रोज सुबह खुद बनाते हैं और फिर अपना पैशन फॉलो करने के बजाय उस इमेजिनरी डर से लड़ने में अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उससे जीत हासिल करना नामुमकिन है। ये लाइन सच में दिमाग पर असर करती है। हम प्रैक्टिकल एक्शन लेने की जगह ख्यालों में ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इस डिस्कशन में रॉब डायल की एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी थी जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। एक आम इंसान का सपना क्या होता है? एक सिक्योर जॉब हो। बिल्कुल। और रॉब के पास वो सब था। जब वो 27 साल के थे तो उनकी आमदनी करीब $2.5 लाख थी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये 2 करोड़ रुपए के आसपास होता है। घर से काम करते थे। कागज पर देखें तो ये एक परफेक्ट लाइफ लगती है, पर अंदर से वो बिल्कुल खाली और घुटन महसूस कर रहे थे। और तभी उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि उन्हें कुछ और करना है, अपना पॉडकास्ट या कोचिंग। पर वहां वही इंटेलेक्चुअल फियर आ गया होगा। सही पकड़ा आपने। एक तरफ था नया काम शुरू करने का डर कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी अच्छी सेट जॉब छोड़ दी, पर दूसरी तरफ एक और डर था, अगले 10 साल तक इसी सेफ मगर खोखली जॉब में फंसे रहने का डर।
उन्हें रियलाइज हुआ कि एक अनजान रास्ते पर चलने का डर अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे काम में बिता देने के डर से कहीं छोटा है जिसे वो पसंद ही नहीं करते। ये तो आइडेंटिटी क्राइसिस वाली बात हो गई। हम लोग अक्सर जो जॉब करते हैं, हम समझ लेते हैं कि वही हमारी आइडेंटिटी है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोचेगा कि मैं तो सिर्फ कोडिंग कर सकता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डिस्कशन में हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी का एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल दिया गया था। हाँ, वो मैन ऑन द मून फिल्म वाला किस्सा। हम सबने जिम कैरी की कॉमेडी देखी है, पर जब उन्होंने उस फिल्म में एंडी कॉफमन का किरदार निभाया तो वो मेथड एक्टिंग में इतने डूब गए कि उन्होंने 4 महीने तक अपना कैरेक्टर तोड़ा ही नहीं। कैमरा ऑफ होने के बाद भी वो एंडी ही बने रहते थे। वो भूल गए थे कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। सेट से घर जाते वक्त भी वो एंडी ही थे। और इसका नतीजा पता क्या हुआ? 4 महीने बाद जब शूटिंग खत्म हुई तो जिम कैरी को समझ ही नहीं आया कि असल में जिम कैरी है कौन। वो अपनी ही असली पहचान भूल गए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें नेचुरली क्या पसंद है। इस घटना ने उन्हें एक बहुत गहरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी। उन्हें समझ आया कि जिम कैरी का जो पर्सोना उन्होंने दुनिया के सामने बनाया हुआ था, वो भी तो बस एक किरदार ही है जो वो पूरी जिंदगी से निभा रहे हैं। ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। इसका मतलब हम सबने भी अपने लिए एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना लिया है। रोज लोग खुद को बोलते हैं कि मैं तो मिडिल क्लास हूं, बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, या हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया। हमारी ये खुद की बनाई हुई आइडेंटिटी ही हमें बदलाव लाने से रोकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हम खुद ही अपने दिमाग के बनाए इन जालों में फंसे हैं, तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? एक पुराने बक्से में मिले कुछ खतों ने कैसे एक इंसान की जिंदगी पलट दी, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पर पहले उन 3 मेन प्रिंसिपल्स को अनपैक करते हैं जिन पर इस पूरी बातचीत की नींव टिकी है। जरूर। इन 3 प्रिंसिपल्स में से पहला है अपना क्यों ढूंढना, द पावर ऑफ वाई। हम लोग क्या करते हैं, हर जगह मोटिवेशन ढूंढते हैं। कोई वीडियो देख लिया या किसी सक्सेसफुल इंसान की बातें सुन ली। पर मोटिवेशन तो बहुत टेम्परेरी होती है, वो एक इमोशन है। एकदम सही कहा, मोटिवेशन आती है और चली जाती है। जैसे नहाना रोज पड़ता है, वैसे ही मोटिवेशन रोज चाहिए। लेकिन जो अंदर की ड्राइव है, जो हमारा वाई है, वो हमेशा बरकरार रहता है। इसको उस एग्जाम्पल से समझते हैं जो डिस्कशन में था। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 1 साल में आपको $1 मिलियन कमाने हैं, तो इसका चांस कितना है? ज्यादातर लोग तो 0% ही कहेंगे। शायद कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो तो 1% बोल दे। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। अगर शर्त ये हो कि अगर वो पैसे नहीं कमाए गए तो आपके परिवार की जान चली जाएगी, तो अब चांस कितना होगा? तब तो चांस सीधा 100% हो जाएगा। गोल वही है, टाइम भी वही, 1 साल है। फिर बदला क्या? बदला उस इंसान का क्यों। जब वाई लाइफ एंड डेथ का हो जाता है ना, जब बात किसी अपने को बचाने की आती है, तो इंसान आलस नहीं करता। फिर कोई सुबह 2 घंटे बिस्तर में रील्स नहीं देखेगा। रॉब ने अपने कोचिंग क्लाइंट का बड़ा इमोशनल एग्जाम्पल दिया इसके लिए। हाँ, वो क्लाइंट जो $1 लाख कमाना चाहता था। बिल्कुल। जब उससे पूछा गया कि क्यों कमाने हैं, तो उसने फाइनेंशियल फ्रीडम बोला। पर रॉब वहां रुके नहीं। उन्होंने इस क्यों के अंदर 7 लेवल तक गहराई में जाने का फैसला किया, जिसे 7 लेवल्स ऑफ वाई कहते हैं। तो वो बार बार पूछते गए कि आखिर क्यों चाहिए ये फ्रीडम। हाँ, और आखिरी लेवल पर आकर असली वजह निकली। वो पैसे लग्जरी गाड़ी के लिए नहीं चाहता था। वो चाहता था ताकि वो अपने बच्चों को एक खतरनाक क्राइम से भरे मोहल्ले से निकालकर सेफ जगह ला सके। ये बहुत पावरफुल है। जब वाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनों की सेफ्टी के लिए होता है, तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। जब क्यों इतना स्ट्रांग हो, तो कैसे करना है वो रास्ता निकल ही आता है। अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, अवेयरनेस ऑफ थॉट्स, यानी अपने ही विचारों के प्रति जागरूकता। हमने पहले बात की दिमाग में चलने वाले जालों की। इसको एक हाईवे और गाड़ियों के एग्जाम्पल से समझाया गया है। इमेजिन करिए कि आप पहाड़ पर बैठे हैं और नीचे हाईवे पर गाड़ियां तेजी से निकल रही हैं। हमारे विचार इन गाड़ियों की तरह हैं, और हमारा काम सिर्फ उन्हें आते जाते देखना है। अगर लाल गाड़ी आई तो उसके पीछे दौड़ना नहीं है। सुनने में ये कितना आसान लगता है ना, पर बेसिकली हम उन विचारों की लाल गाड़ी में बैठ जाते हैं और घंटों बर्बाद करते हैं। रॉब ने अपना ग्रोसरी स्टोर वाला पर्सनल किस्सा बताया इस आदत को तोड़ने के लिए। उन्हें लोगों को जज करने की आदत थी ना। हाँ, एक दिन स्टोर में उन्होंने एक आदमी को देखा जिसने कानों में बहुत बड़ा सा ब्लूटूथ पहना था। दिमाग में पहला ख्याल आया कि ये इंसान कितना अजीब लग रहा है, शो ऑफ कर रहा है। पर यहाँ बहुत गहरी साइकोलॉजिकल बात है। इंसान का पहला ख्याल उसके कंट्रोल में नहीं होता। वो तो हमारी पुरानी कंडीशनिंग होती है, समाज और आसपास के माहौल का असर। सही बात है, पर जो दूसरा ख्याल होता है वो पूरी तरह से हमारी चॉइस होती है। तो रॉब ने खुद को रोका। उन्होंने उस पहले नेगेटिव ख्याल को पकड़ा और खुद से कहा कि नहीं,
मैं इस इंसान के बारे में 3 अच्छी बातें सोचूंगा। जैसे शायद वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पर हो या अपनी बीमार माँ से बात कर रहा हो। यही अवेयरनेस है। और इसी का लगातार अभ्यास करना होता है। अवेयरनेस, प्रैक्टिस और रिपीटिशन। धीरे धीरे उनका पहला ख्याल ही जजमेंट से हटकर एम्पैथी में बदल गया। दिमाग को ट्रेन करना सच में पॉसिबल है। इसके बाद आते हैं तीसरे प्रिंसिपल पर, जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। वो सवाल है, सबसे अच्छा क्या हो सकता है? What is the best that could happen? देखिए, इंसान भविष्य की कल्पना कर सकता है। ये उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। हमारा दिमाग और शरीर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड हैं। बायोलॉजी का सच ये है कि हमारे शरीर को नहीं पता होता कि खतरा असली है या सिर्फ दिमाग में है। इसको एक ऑफिस जाने वाले आम इंसान के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए कि रात को 8 बजे बॉस का टेक्स्ट आता है कि वी नीड टू टॉक टुमारो मॉर्निंग। बस इतना लिखा है। अब अगले दिन सुबह तक उस इंसान की हालत खराब रहेगी। हाथ पैर ठंडे, दिल की धड़कन तेज, शरीर बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे सामने कोई खतरा खड़ा हो, जबकि हकीकत में वो सिर्फ फोन की स्क्रीन पर कुछ पिक्सल्स हैं। दिमाग ने एक सिंपल सी टेक्स्ट मैसेज को, यानी एक इंटेलेक्चुअल फियर को, प्राइमल फियर बना दिया। एग्जैक्टली यही कनेक्टिंग डॉट है। जब हम कोई नया काम शुरू करने से पहले सोचते हैं कि सबसे बुरा क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, कॉर्टिसोल रिलीज करता है। और हम फिजिकली और मेंटली पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो अगर दिमाग काल्पनिक डर को सच मान सकता है, तो हम इसको रिवर्स क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं सोचते कि सबसे अच्छा क्या होगा? जब दिमाग सफलता, खुशी और आजादी के बारे में सोचेगा तो वो डोपामीन जैसे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करेगा और इससे एक्चुअली रियल एक्शन लेने की हिम्मत मिलेगी। ये दिमाग की डीप वायरिंग को चेंज करने जैसी बात है। डर की जगह एक्साइटमेंट को फ्यूल बनाना। पर यहाँ एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल सामने आता है। हम सब इन बातों को लॉजिक से समझते हैं। हमें पता है कि हम स्ट्रेस में हैं। फिर भी हम डर से भागने के लिए और ज्यादा स्ट्रेस वाले काम करते हैं। अब लोगों की कॉन्टिन्यूअस काम करने की बात कर रही है ना? हाँ, लोग लगातार सक्सेस के पीछे भागते हैं। आईटी सेक्टर में लोग 14-14 घंटे ऑफिस में बैठे रहते हैं। आखिर हम इस अंदर के खालीपन को इन बाहरी चीजों से क्यों भरना चाहते हैं? इसको समझाने के लिए जे और रॉब ने नेचर का एक बहुत ही साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन दिया था। एक एनिमल डॉक्यूमेंट्री का जिक्र था जहां एक पोलर बेयर को रिसर्च के लिए हेलीकॉप्टर से चेस करके बेहोश किया जाता है। हाँ, वो ट्रैंक्विलाइजर डार्ट मारकर। बिल्कुल। जब वो बेहोशी से बाहर आता है तो उठने से पहले वो बुरी तरह कांपने लगता है। वो आलसी नहीं है, वो दरअसल अपने शरीर से उस ट्रॉमा को और स्ट्रेस हार्मोन्स को शिवर करके फिजिकली बाहर निकाल रहा है। जंगल में एक हिरन भी शेर से बचने के बाद ऐसे ही थोड़ी देर कांपकर अपना स्ट्रेस रिलीज करता है। जानवर नेचुरली अपना ट्रॉमा प्रोसेस कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पर हम इंसान क्या करते हैं? हम अपने ट्रॉमा को प्रोसेस करने के बजाय उस पर एक पर्दा डाल देते हैं। हम उस ट्रॉमा से या डर से भागने लगते हैं। कोई फोन का एडिक्शन पाल लेता है, कोई जंक फूड खाने लगता है, और कुछ लोग जिसे सोसाइटी बहुत रिवॉर्ड भी करती है, वो वर्कहॉलिक बन जाते हैं। वीकेंड्स पर भी ईमेल्स चेक करते हैं ताकि उन्हें अकेले में अपने डरावने विचारों का सामना ना करना पड़े। वो लगातार भीड़ में और शोर में खोए रहना चाहते हैं। यही वो खालीपन है। दुनिया भर की सिक्योरिटी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो हमें खुद को देनी है। सही कहा। और ठीक इसी जगह पर हमारी आज की डिस्कशन उस टर्निंग पॉइंट पर पहुंची जिसने रॉब डायल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो लूप जो हमने शुरू में ओपन किया था, वो पुराना बक्सा। 2015 में जब रॉब ने अपनी जॉब छोड़कर पॉडकास्ट शुरू किया था, तो शुरुआत में पैसे नहीं आ रहे थे ना। हाँ, महीने बीत रहे थे और डर उन पर पूरी तरह हावी हो रहा था। वो हिम्मत हारकर वापस कॉर्पोरेट जॉब में जाने ही वाले थे कि उनकी बहन उनके लेट फादर का एक बक्सा लेके आती है। उनके पिता को शराब की लत थी और उन्होंने जेल से एक लेटर लिखा था। उस लेटर की आखिरी लाइन थी, अपना जीवन साहस, प्रेम और हंसी के साथ जियो। ये रॉब के लिए जैसे यूनिवर्स का इशारा था। उस निराशा के पल में उन्हें यही सुनने की जरूरत थी। उन्होंने तय किया कि अब कोई प्लान बी नहीं होगा। वो अपने इन बौद्धिक डरों से नहीं भागेंगे और वापस उस खोखली सेफ्टी की तरफ नहीं जाएंगे। और इसी रियलाइजेशन के साथ एक बहुत ही हार्श सच्चाई सामने आती है। कोट है, एवरीथिंग इज योर फॉल्ट। हर चीज आपकी गलती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। ये किसी को भी इजीली ऑफेंड कर सकता है। कोई कहेगा कि मेरी गलती कैसे है, इकोनॉमी खराब है। शुरुआत में ये लाइन जरूर चुभती है, पर इसको एक कंपनी के नजरिए से देखिए। एक कंपनी में जब प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट सीईओ को जाता है, लेकिन अगर कंपनी डूबती है, मार्केट गिरता है, तो जिम्मेदारी किसकी होती है?
जिम्मेदारी तो सीईओ की ही होगी, उसे सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। एग्जैक्टली हम सब अपनी जिंदगी के सीईओ हैं। जो भी हमारे साथ हुआ, जैसे बचपन का टॉक्सिक माहौल हो या किसी का दिया हुआ धोखा, उसमें हमारी गलती नहीं थी, पर आज उस हालात से बाहर आने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। जब तक हम अपने डर के लिए समाज को या बॉस को ब्लेम करेंगे, हम विक्टिम बने रहेंगे। विक्टिम मेंटालिटी में कोई पावर नहीं होती। जिस दिन हमने ओनरशिप ले ली कि मेरी जिंदगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस दिन से असली आज़ादी मिलती है। लेकिन देखिए, ये सब थ्योरी में अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली जो आम इंसान सुबह ट्रेन के धक्के खा रहा है या ऑफिस की पॉलिटिक्स झेल रहा है, वो इससे अपनी लाइफ में कैसे लाए? इसका फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है। किसी को पहाड़ पर जाकर घंटों ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट। हर दिन अपने 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट अकेले बैठकर आत्म जागरूकता का अभ्यास कीजिए। बिना फोन के शांति से बैठिए और उन विचारों की गाड़ियों को देखिए। पर एक इश्यू है, जब हम अकेले बैठते हैं तो अंदर की वो बातें दिखती हैं जो हमें खुद पसंद नहीं होती, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आना या दूसरों से जलन होना। लोग इसीलिए तो अकेले नहीं बैठते। वहीं पर गलती होती है। साइकोलॉजी की एक ब्रांच है इंटरनल फैमिली सिस्टम्स। उसके मुताबिक हमारा दिमाग अलग अलग हिस्सों से बना है। हमें अपने उन गुस्से वाले हिस्सों से नफरत नहीं करनी है, उन्हें स्वीकार करना है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में हमारी किसी न किसी तरह से मदद की थी। हम उन्हें डार्क या सेल्फिश समझकर दबाते रहते हैं। जबकि हमें उनकी एनर्जी को किसी बड़े और प्रोडक्टिव उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अपने अंदर की हर एनर्जी को एक डायरेक्शन देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम आजीवन खुद से ही एक जंग लड़ते रहें। क्या असली सफलता सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की खामोशी को सुन पाना है, अपने असली वाय को पहचानना है। और सबसे बड़ी बात, हमें समझ आया कि डर सिर्फ एक काल्पनिक विचार है। और जिस दिन हम विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलकर अपनी लाइफ के सीईओ बन जाते हैं, जहां फेलियर और सक्सेस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, तब असल जिंदगी में बदलाव आना शुरू होता है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल जिस पर अकेले में बैठकर गौर करना चाहिए। हम सारी जिंदगी सफलता और आज़ादी बाहर ढूंढते हैं, पर क्या हम उस जरूरी काम को इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि हमें फेल होने का डर है, या फिर हम उस काम के पूरा होने के बाद मिलने वाली उस नई बेहतर जिंदगी से डर रहे हैं जिसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी हम लेना ही नहीं चाहते? सोचिए जरूर। ऐसे ही एक और डीप डाइव के साथ जल्द मिलेंगे, जो आपके देखने का नजरिया बदल देगा। तब तक अपनी जिंदगी के सीईओ खुद बनिए।